जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्च्युनिटी हमारे परिवार के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। उन्हीं गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज में से कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्च्युनिटीज हमारे सामने निकल के आती हैं, जिनको देखते ही हमारे मन से निकलता है कि ये मेरे परिवार के भविष्य के लिए एक वंस इन अ बिलियन अपॉर्च्युनिटी है और इस अपॉर्च्युनिटी को मैं मिस नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहिएगा। आई एम श्योर इस 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में आप भी मेरे से इस स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि जो अपॉर्चुनिटी हम इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपके समक्ष रखने वाले हैं, ये वाकई में आपके परिवार के भविष्य के लिए वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन से। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़े, मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन में आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है जो आप चाहते हैं मैं उसको एड्रेस करूं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सवालों को आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो एक आइकन है जिसमें लिखा हुआ है Q&A। उस क्वेश्चन एंड आंसर वाले आइकन में आप अपने सवालों को प्लीज टाइप कर दीजिएगा, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो शुरुआत करते हैं। एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ इज टू बाय अर्थ। जी हाँ, सही सुना आपने, ये हमारी पंच लाइन है। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ टू बाय इज अर्थ ओनली। इसके बारे में हम और अधिक बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन फाउंडर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से 6 एम्प्लॉइज के साथ 2006 दिसंबर में इस कंपनी की शुरुआत की थी, एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा में। तो वी आर अ नोएडा बेस्ड कंपनी। उसके बाद सबसे पहले हमने एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर को जोड़ते चले गए अपने पोर्टफोलियो में, अपने साथ टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने ऑफिस को एक्सपेंड करते चले गए। 2000 से आज हम 2024 में आ चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, पिछले 17.5 साल की जर्नी हैड बीन वेरी रिवॉर्डिंग फॉर इन्वेस्टर क्लिनिक। हम लोग पूरे इंडिया में पिछले 17 साल में 2.5 लाख कस्टमर को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा चुके हैं। एक ऑफिस से इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। आज ये कारवा बढ़ते हुए 30 ऑफिस में पहुंच चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया के अलावा दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम लोग आज की तारीख में पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 3000 एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने डेवलपर नेटवर्क की बात करें, तो यू नेम एनी गुड डेवलपर विच कम्स टू योर माइंड, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, गोदरेज जैसे डेवलपर के साथ हम पूरे इंडिया में मोर देन 200 डेवलपर के साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी 700 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हम इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल फील्ड में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ की हमने लास्ट ईयर टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल से लगातार हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। सबसे पहले मैं कंटेक्स्ट सेट करना चाहूंगा दोस्तों। अगली 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि क्यों इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ कवर करूंगा कि लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं कि लैंड एक ऐसा एसेट है जो कोई चुरा नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ने लैंड में इन्वेस्ट करा और आप पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें प्लॉट्स का इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, टिपिकली अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के डाटा की बात करें तो हर 10 साल में प्लॉट का रेट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट, डिपेंडिंग ऑन द एमिनिटीज, डिपेंडिंग ऑन द गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट, डिपेंडिंग ऑन द क्लब एमिनिटीज, जो एमिनिटीज ज्यादा होती हैं जिस लोकेशन में, जिस लोकेशन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाली होती है और होनी शुरू हो जाती है, जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जहां पे आपका पब्लिक आना शुरू करती है, रहना शुरू करती है, धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो लैंड के अंदर रिटर्न ऑलवेज बढ़ते हैं। तो लैंड के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और अगर डाटा हम स्टडी करें, तो हर 10 साल में इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपने प्लॉट में इन्वेस्ट किया है, तो मिनिमम साइड 8 से 12 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती ही आती है। तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट इज़ अ नो ब्रेनर, इट इज़ द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, अच्छी लोकेशन में प्लॉट खरीदते हैं, 8 से 12 गुना आरओआई का आना लाज़मी है ओवर द स्पैन ऑफ 8 टू 10 ईयर्स। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, बिकॉज़ लैंड एक ऐसा एसेट है, कोई हम और आप मिलके भी चाहें तो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है प्लॉट की, रेट बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई कम हो रहा, रेट को और बढ़ावा मिलता है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें कभी भी हमारे को मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो इट इज़ अ लो मेंटेनेंस एसेट एज़ कंपेयर्ड टू बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ लाइक अपार्टमेंट, फ्लोर, विला, रिटेल शॉप या ऑफिस स्पेस। जब आप खरीदते हैं, तो उसमें हर साल आपको मेंटेनेंस के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट लैंड एक ऐसा एसेट है जिसमें रिलेटिवली मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक कभी हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लें, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं किया। तो ये हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट के रूप में इसकी तुलना की गई है। और इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, इस एसेट को आज तक कोई और एसेट क्लास बीट नहीं कर पाई है। डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन प्लॉट इज आल्सो रिलेटिवली लो। जैसे-जैसे गवर्नमेंट आस-पास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, मेट्रो का आना, हाईवेज़ का डेवलप होना, स्कूल, कॉलेजेस का आना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिस एरिया में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ का आना, वो रिटर्न्स को आपका बढ़ावा देती है। अगर हम प्लॉट की बात करें, तो प्लॉट की ट्रांज़िशन में गवर्नमेंट की रेगुलेशन एज़ कंपेयर्ड टू अदर एसेट क्लास रिलेटिवली कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि न्यूमरस फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है प्लॉट। अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल के रूप में आज आपने प्लॉट बाय कर लिया। प्लॉट को बाय करने के बाद फ्यूचर में अगर आपको सेल करना है अच्छे रेट पे प्रीमियम के साथ, तो प्लॉट का प्लॉट आप सेल कर सकते हैं। दिस कुड बी फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 1। आपको प्लॉट के ऊपर में रेंटल इनकम चाहिए, तो प्लॉट के ऊपर आज की तारीख में डिपेंडिंग ऑन द एफएआर एंड बायलॉज, आप 3 से 4 फ्लोर बना सकते हैं। हर फ्लोर को आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 2। तो आपको हर फ्लोर की रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाती है, जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को मीट करने में एक पैरेलल इनकम के रूप में क्रिएट हो जाती है। आपको एक फ्लोर पे रहना है, एक फ्लोर सेल्फ यूज़ के लिए बनाया, बाकी 3 फ्लोर आपने रेंट पे उठा दिए। कल को बीच में पैसे की ज़रूरत आई, 1 फ्लोर बेच दिया, 2 फ्लोर का रेंट तब भी आता रहा। तो प्लॉट के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है। सिमिलरली आज अगर पैसा कम है, तो प्लॉट पे 1 फ्लोर बनाया, फ्यूचर में जब पैसा आया, तो आपने दूसरा फ्लोर बनाया, देन तीसरा या चौथा फ्लोर बनाया। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन को फ्यूचर में ब्रेक करके दोबारा से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। दैट इज़ अगेन अ इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच कम्स विद द लैंड। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर आप बिल्ट प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो देयर आर न्यूमरस फैक्टर कि आप माइवन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या ब्रिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप जैसी भी क्वालिटी यूज़ करते हैं, वैसी ही क्वालिटी निकल के आती है। बट प्लॉट की ट्रांजिशन के अंदर अगर प्लॉट को प्लॉट रखते हैं, तो उसमें क्वालिटी का तो मतलब नहीं उठता है। लैंड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा फास्टेस्ट मूविंग एसेट के रूप में पाया गया है। आज अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं, एक हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर से 20वें फ्लोर पे प्लॉट अपार्टमेंट है। एक लेट्स से 10वें फ्लोर पे आपके पास एक ऑफिस स्पेस है। लेट्स से एक ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास रिटेल शॉप है और लेट्स से आपके पास एक प्लॉट है। अब चारों चीज़ें अगर आप सेल पे लगाएँगे रीसेल पोर्टल पे, चाहे मैजिक ब्रिक, चाहे आपका हो गया 99 एकड़, जो भी रीसेल के पोर्टल्स हैं, आप खुद देखेंगे सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आपके पास आएँगी इमीडिएट बेसिस पे प्लॉट की। तो प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो हमेशा फास्टेस्ट मूविंग एसेट के रूप में जाना गया है। लैंड की ओनरशिप हमेशा इंश्योर करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स हैव एक्सपायरी डेट, बट लैंड डज़ नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। ज़मीन तो ज़मीन है, वो कभी एक्सपायर नहीं होगी। एंड फाइनली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड इज़ आल्सो मच मोर ईज़ियर एज़ कंपेयर्ड टू अदर रियल एस्टेट एसेट क्लास। तो ये बहुत बड़े रीज़न्स हैं व्हाई वी शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिज़न के रूप में। एक हम हमारे को बहुत सारे हमारे क्लाइंट ने बोला कि आप कंपैरिज़न ज़रूर दें, रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में। तो हमने इस प्रेज़ेंटेशन में इन पॉइंट्स को भी टच अपॉन किया है। आइए देखते हैं कि बिटवीन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, कौन-सी इन्वेस्टमेंट हम सबके फ्यूचर के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है।
कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने भी शेयर करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। आज अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की तो उसमें मंथली रेंटल के रूप में आप किराए पे उठा सकते हैं। वहीं आज अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जगह 1 करोड़ का गोल्ड बाय कर लिया तो उस 1 करोड़ के गोल्ड में रेंटल इनकम कुछ नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है अर्निंग पोटेंशियल का। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको 20,000, 30,000, 40,000 रुपए रेंट आ सकता है ऑन अ मंथली बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। वहीं 1 करोड़ के गोल्ड में आपको रेंट जीरो आएगा। अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज हाईली सिक्योर एंड हाईली स्टेबल एज कम्पेयर टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के रेट्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं ऑन डेली बेसिस, प्राइस हमेशा प्लस माइनस होती रहती है। बट रियल एस्टेट के प्राइस इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम रिस्क की बात करें तो लैंड एक ऐसा एसेट है जो कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। बट गोल्ड के चोरी होने का डर हमेशा हमारे माइंड में रहता है। हम बाइक वाला कोई आया अपनी गले से चेन खींच के ले गया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट प्लॉट एक ऐसा है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, तो रिस्क फैक्टर आपका प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में बन जाता है जीरो। अगर हम रिटर्न रेट्स की बात करें तो एज पर मार्केट एंड इकोनॉमी प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट स्पेस। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर गोल्ड के प्राइस अप डाउन होते हैं। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटी, फ्यूचर अनाउंसमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गोल्ड के रेट प्लस माइनस होते हैं। आरओआई की अगर हम बात करें प्लॉट पे तो स्टैटिस्टिक्स साफ बोलते हैं कि मोर देन 90% मिलियनरीज जिन्होंने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया वो करोड़पति बन गए हैं बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। हमने बहुत ही रेयर सुना है कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग करोड़पति अरबपति बने हैं। रिटर्न ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गिव्स यू एन एवरेज 20% टू 30% रिटर्न ऑन ईयर बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड इट मे गो अप टू 100% इन टाइम टू कम। बट इन केस ऑफ गोल्ड, दो गोल्ड इज अ वेरी स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। नॉर्मली हमने देखा पिछले 30 से 40 साल में ऑन एन एवरेज 8% से 10%, 12% की ही ग्रोथ मिली है गोल्ड के रेट्स में ऑन ईयरली बेसिस। आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि आप रियल एस्टेट को म्यूचुअल फंड स्टॉक से भी कंपैरिजन जरूर बताइएगा, तो इस प्रेजेंटेशन में हमने इनके भी कुछ पॉइंट्स को टच किया है। तो आइए देखते हैं बिटवीन रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड विच एसेट क्लास गेट्स मोर वोट। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, बट अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो स्टॉक के रेट जो है, प्राइस जो है, वो प्लस माइनस होती रहती है ऑन डे टू डे बेसिस। हेजिंग की बात करें अगेंस्ट इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट एक एक्सीलेंट हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन जैसी ऊपर होती है रेंटल गो और टेंड टू गो अप। रेंट बढ़ता है तो आपकी आरओआई बढ़ती है, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस जो है कैपिटल अप्रिशिएट करती है। रियल एस्टेट इज लोकल। आज की तारीख में अगर आपने लेट से गुड़गांव में प्लॉट खरीदा, या नोएडा में प्लॉट खरीद लिया, या दिल्ली में प्लॉट खरीद लिया, या मुंबई में प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट के रेट ऑर्गेनिक बढ़ेंगे। बट यूएस के अंदर कुछ हुआ या कहीं रशिया में कुछ वॉर हुई, उसका इम्पैक्ट इंडिया के प्लॉट के ऊपर उतना नहीं पड़ेगा। बट वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड पे देखें तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी रोल प्ले होता है। पावर ऑफ लिवरेजिंग की अगर हम बात करें तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बैंक टेंड टू गिव यू होम लोन। आज एक एग्जांपल देता हूँ, 1 करोड़ का अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है या कंपनी के शेयर बाय करने हैं, कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। बट अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसका 20% आप दे देते हैं, तो अप टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80 लाख रुपए तक का आपको बैंक लोन दे देगा। बिकॉज प्लॉट के ऊपर, अपार्टमेंट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, विला के ऊपर, रिटेल शॉप के ऊपर बैंक लोन दे देते हैं। बट म्यूचुअल फंड स्टॉक के लिए कोई बैंक लोन नहीं देगा। सिमिलरली अगर आप गोल्ड से कंपेयर करें, 1 करोड़ का गोल्ड लेना है, कोई बैंक गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं देगा। बट प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने में 20% देने के बाद हर बैंक आपको लोन दे देगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोडक्ट कौन से बैंक ने अप्रूव किया है। अगर हम एब्सोल्यूट कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपके पास में ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज यू आर वन अमंग द फ्यू लाइक शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड यू ओन अ पीस ऑफ द कंपनी। बट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पूरा का पूरा प्लॉट की प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी आपने बाय की, यू कंप्लीटली आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वाव फैक्टर। When you have multiple properties in your portfolio, there is a wow factor कि मेरे पास मुंबई में भी प्लॉट है, मेरे पास नागपुर में भी प्लॉट है, मेरे पास चेन्नई में भी प्लॉट है, मेरे पास गुड़गांव में भी प्लॉट है, so on and so forth। वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड ऑन योर स्क्रीन दोस्तों। ये हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं। हम जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद हमने कंपैरिजन किया, स्टैटिस्टिक देखे रूरल वर्सेस अर्बन सिविलाइजेशन की। अगर हम बात करें तो 1950 में मोर देन 90% इंडियंस
रूरल एरियाज में रहते थे। हार्डली 5 से 6% लोग टीयर 1 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे। धीरे धीरे ग्रोथ आनी शुरू हुई इन सिटीज के अंदर में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, शहर का विकास हुआ। धीरे धीरे रूरल लोगों ने अर्बन सिटीज के अंदर रुख मोड़ लिया। तो बाय द टाइम 2000 ईयर हैपेंड, ऑलमोस्ट 80% इंडियंस, ऑल्दो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन 80% लोग अभी भी रूरल एरिया में रहते थे। हार्डली 15 से 20% लोग थे जिन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया बड़े शहरों में। 2020 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूरल का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है एंड अर्बन का विकास धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। आज की तारीख में एक किसान का बेटा अगर एमबीए कर लेता है, आईएएस आईपीएस बन जाता है, तो उसकी, फॉर एग्जांपल एमबीए कर रहा है इंजीनियरिंग की, तो वो कोशिश करता है कि मेट्रो के अंदर आके अपने लिए मकान बनाए, अपने लिए घर बनाए, और वो बड़े शहरों में ही मुख मोड़ता है बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर बेटर लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिमिलरली 2050 के टाइम पे जब हम पहुंचेंगे, बाय द टाइम इन फ्यूचर व्हेन वी रीच 2050, तो ऑल्दो इंडिया की पॉपुलेशन शुड टच अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स क्लोज टू 200 करोड़, जिसमें 50% लोग फिर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रहेंगे। यही वजह है कि दिल्ली के बाहर सैटेलाइट टाउन्स का विकास हुआ, जहां एक तरफ गुड़गांव है, हम सब जानते हैं, मिलेनियम सिटी के रूप में जानते हैं गुड़गांव को। वहीं दूसरी तरफ नोएडा है, आज नोएडा भी पीक पे है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर एक तरफ फरीदाबाद है, एक तरफ गाजियाबाद है, एक तरफ ग्रेटर नोएडा है। सिमिलरली मुंबई का भी विकास हुआ है एक तरफ मुंबई के बाद। अगर हम कल्याण एक डिस्ट्रिक्ट बसी, नवी मुंबई ने बसना शुरू करा, तो सिटी हमेशा बढ़ती है, और बढ़ती है रिपल इफेक्ट से उसके आसपास के एरिया में भी बसावट आती है। तो 2050 तक हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 200 करोड़ होने वाली है इंडिया की, जिसमें 50-50% मिक्स हो जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर 50% पॉपुलेशन रहेगी एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल स्टिल रिमेन इन टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 सिटीज। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि शहर का विकास कैसे होता है। किसी भी शहर में सबसे पहले प्लॉट से शुरुआत होती है, प्लॉट के ऊपर फिर हम लोग कोठियां बनाते हैं अपना, फिर हम फ्लोर के दौर में आए, हम लोगों ने फ्लोर बनाने शुरू करे। फिर मिड राइज अपार्टमेंट का आया, जब पॉपुलेशन ज्यादा आई तो एक प्लॉट के ऊपर 4 या 5 या 6 फैमिलीज रहना शुरू करा। फिर हाई राइज का दौर आया। आज अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल दें, तो दिल्ली ऑलमोस्ट 90% हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है। वहीं अगर हम गुड़गांव की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% गुड़गांव जो है वर्टिकली डेवलप्ड है, यानी कि हर जगह आपको अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट दिखेंगे। नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो मोर देन 90% वर्टिकल डेवलप्ड है। वो एशिया की सबसे बिजिएस्ट इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट के रूप में निकल के आया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो पॉपुलेशन जब आई, लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिल्ली में क्रिएट हुई, मुंबई में क्रिएट हुई, तो जो पॉपुलेशन को जब काम करने आना है इन शहरों में, तो रहने की जगह चाहिए। तो अब मेन शहर में अगर हम रहेंगे तो वहां पे रेंटल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है, तो लोग प्रेफर करते हैं आधा घंटा 1 घंटा ट्रेवल कर लेंगे अपने काम से, पर रहना वहीं चाहेंगे रादर देन कमिंग अप अप डाउन। तो इस तरह से शहर का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। हर समय अच्छा समय है अगर हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं। दिल्ली की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो दिल्ली में मैक्सिमम प्लॉट की बिक्री हुई 1950 से 2000 के दशक में। गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में मैक्सिमम 1980 से लेके 2015 तक ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन प्लॉट में हुई। वहीं नोएडा की बात करें, 2000 से 2020 में प्लॉट बिके हैं मैक्सिमम। वहीं ग्रेटर नोएडा और सोना साउथ ऑफ गुड़गांव की बात करें तो 2010 से लेके 2023 के बीच में प्लॉट बिके हैं। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन प्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। अगर आपको अच्छी लोकेशन में प्लॉट मिल रहा है जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर रहा है पूरे इंडिया में कहीं पे भी टीयर 1 टीयर 2 सिटी में, मेरी आपको सलाह है आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें। स्पेशली अगर डेवलपर बैकग्राउंड के क्रेडेंशियल बहुत स्ट्रांग है, तो डेवलपर आपके प्लॉट को डेवलप करके रखेगा। आपका सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी डेवलपर खुद लेता है, बिकॉज अगर गेटेड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके प्लॉट में मिलता है आपको पीस ऑफ ट्रांजेक्शन, पीस ऑफ माइंड। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये हम थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जा रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दिल्ली के अंदर क्या हुआ पास्ट में, क्या है प्रेजेंट और क्या है फ्यूचर। दिल्ली की मैं कुछ लोकेशन का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। साकेत से हम शुरू करते हैं। 1975 में 150 रुपए गज में साकेत दिल्ली में अलॉटमेंट की गई थी प्लॉट की। बिफोर लॉकडाउन 2.5 लाख से 5 लाख का रीसेल रेट था साकेत में प्लॉट का। आज की तारीख में 2024 में अगर आप रीसेल में प्लॉट लेने जाएंगे साकेत में, तो 7 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है प्लॉट का दिल्ली में साकेत में। वहीं अगर हम रोहिणी की बात करें तो 1985 में 6,000 रुपए गज की डीडीए की प्लॉट की अलॉटमेंट है। 2019 बिफोर लॉकडाउन
2.25 लाख रुपए से 4.5 लाख का रेट पहुंच चुका था, जो आज बढ़ के 2.25 लाख से 6 लाख तक टच कर चुका है रोहिणी के प्लॉट का रेट। वहीं ईस्ट दिल्ली में एक कॉलोनी है जिसका नाम है विवेक विहार। 1970 में अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पे 500 रुपए गज के प्लॉट की। आज की तारीख में 5.5 लाख से 6 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है विवेक विहार में रीसेल मार्केट में। वही महारानी बाग का एग्जांपल देता हूँ, 1960 में 700 रुपए की अलॉटमेंट आज 6 लाख रुपए टच कर चुका है महारानी बाग में प्लॉट का रीसेल रेट। वहीं अगर हम वसंत विहार की बात करें तो 1965 में 200 रुपए गज की अलॉटमेंट थी। आज की तारीख में 10 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें ग्रीन पार्क की तो 1965 में 300 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 5 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है। कुछ कुछ लोकेशन पे तो 6 लाख का रेट टच कर चुका है रीसेल में। इमेजिन करें जब ये प्लॉट लॉन्च हुए थे दिल्ली के इन लोकेलिटीज में, इन प्लेसेस में लाइक साकेत, रोहिणी, विवेक विहार, तब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई सड़कें नहीं बनी हुई थी, कोई स्कूल नहीं थे, कोई कॉलेज नहीं थे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं था। तब आपने अगर एंटर किया होता तो आज आप करोड़पति बन चुके होते। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको दोस्तों, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं, तो मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले गुड़गांव को हम सब जानते हैं, बसाने में डीएलएफ का बहुत बड़ा योगदान है। 1986 में डीएलएफ फेज 1 में डीएलएफ ने सबसे पहले जब प्लॉट बेचने की शुरुआत की तो दिल्ली से सीपी ऑफिस हुआ करता था डीएलएफ का। दिल्ली में बस से लेके जब गुड़गांव आता था तो उस समय दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे, जिसको हम NH-48 के रूप में आज जानते हैं, वो नहीं बना था। तब दिल्ली से गुड़गांव आने की एक ही रोड हुआ करती थी, वो भी सिंगल लेन, जिसको हम जानते हैं एमजी रोड के रूप में। तो दिल्ली से बस लेके कस्टमर को लेके आती थी डीएलएफ की सेल्स टीम। आज एमजी रोड पे जहां गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है वहां बस रुक जाया करती थी, क्योंकि उसके आगे सड़कें नहीं थी गुड़गांव में, सिर्फ खेत ही खेत थे। टेबल पे नक्शा रख के डीएलएफ की सेल्स टीम इशारा करती थी कि इस डायरेक्शन में हम डीएलएफ फेज 1 लेके आ रहे हैं। नक्शे पे दिखाते थे कि ये वाले प्लॉट का 400 रुपए गज का रेट है, इनका 500 रुपए का रेट है, इन प्लॉट के आगे 12 मीटर की रोड आएगी, इन प्लॉट के आगे 18 मीटर की रोड आएगी या 24 मीटर की रोड आएगी। उस तरह से डीएलएफ ने प्लॉट बेचे। आज की तारीख में अगर हम बात करें 3 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है डीएलएफ फेज 1 के प्लॉट का। सिमिलरली 1988 में 1,000 रुपए की अलॉटमेंट डीएलएफ फेज 2 में हुई थी, जो आज 3 लाख रेट टच कर चुका है। डीएलएफ फेज 3 में 1989 में 1,200 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, आज 2.5 लाख रुपए तक रेट पहुंच चुका है डीएलएफ फेज 3 के रीसेल मार्केट में। डीएलएफ फेज 4 में 1992 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट डीएलएफ ने की थी, जो आज 3 लाख रुपए टच कर चुका है अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें। तुषार लोग 1, तुषार लोग 2 की बात करें, 900 रुपए से 3,000 रुपए के बीच में अंचल ने यहाँ पे प्लॉट लॉन्च किए थे, जो आज 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का रीसेल रेट पहुंच चुका है। साउथ सिटी 1 जो यूनिटेक की टाउनशिप है, 1990 में यूनिटेक ने यहाँ पे 1,000 रुपए गज में प्लॉट बेचे, जो आज 2.5 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। अगर हम हुडा के प्लॉट की बात करें तो हुडा के प्लॉट की बात अगर हम करें, सेक्टर 45 की प्लॉट की बात करें, 1945 में हुडा ने 4,000 रुपए गज में अलॉटमेंट की थी, जो आज 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 46 में सिमिलरली 2001 में 10,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2 लाख का रेट पहुंच चुका है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जब यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा तब यहाँ पे ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना मार्केट थे, ना कॉलेज थी, तब ऑक्यूपेंसी वॉज 0। आज ऑक्यूपेंसी कहीं कहीं 70 to 90% पहुंच चुकी है, और रीसेल मार्केट देख लें कहां से कहां पहुंच चुका है। कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको नोएडा का। सेक्टर 15 में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 1989 में 8,000 रुपए गज में लॉन्च हुए थे, जो आज 4.5 लाख से 5 लाख का रीसेल रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 45 में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 1990 में 5,000 रुपए गज में लॉन्च हुए थे, जो आज 3 लाख रुपए तक का रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे में जेपी विश टाउन में 2007 में जेपी ने 32,500 रुपए में प्लॉट लॉन्च किए थे, जो आज 2 लाख रुपए तक का रेट टच कर चुके हैं रीसेल मार्केट में, बिकॉज ऑक्यूपेंसी बढ़ चुकी है। यूनिटेक 94 सेक्टर में जो प्लॉट यूनिटेक ने सेल करे थे 2007 में 50,000 रुपए गज के रेट पे, आज 3 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2008 में जहां 25,000 रुपए पे अलॉट हुए थे, जो आज 2.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 93 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 20,000 में लॉन्च हुए थे, जो आज 2.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। तो जब ऑक्यूपेंसी 0 थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज निग्लिजिबल। आज देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, हाईवे बन चुके हैं, स्कूल कॉलेज मार्केट आ चुके हैं, प्लॉट के ऊपर लोगों ने घर बना के फ्लोर बना के रहना शुरू कर दिया। आज देखें प्लॉट के रेट कहां से कहां पहुंच गए। अब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, एक नया माइक्रो मार्केट जो उभर रहा है। क्या हम लोग बस मिस कर चुके हैं?
आइए देखते हैं नोएडा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की ग्रोथ स्टोरी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं 10-12 साल पुरानी बात करूँगा। 2012 में मैक्सिमम प्लॉट्स की बिक्री शुरू हुई थी यमुना एक्सप्रेसवे पे। एनआरआई ने एसडीएस कॉलोनी बनाई। 16,500 का रेट, आज लगभग 20% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है इस कॉलोनी में। आज रीसेल रेट 70,000 रुपए गज हो चुका है। जेपी ने स्पोर्ट सिटी के अंदर में यमुना एक्सप्रेसवे पे 19,500 रुपए में प्लॉट सेल किए थे, जो आज 10% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है वहां पे। आज 55,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। आप इमेजिन करें, जिस दिन यहाँ ऑक्यूपेंसी 50-60% होगी, ये रेट भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पहुंचने वाला है। कम जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते ही इन सब के प्राइस और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं। सिमिलरली ओरिस ने 2012 में 17,000 रुपए के आसपास में प्लॉट लॉन्च किए थे, जो आज वहां पे 30% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। आज 85,000 रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है। सुपरटेक की अप कंट्री और सुपरटेक की गोल्फ कंट्री टाउनशिप में सुपरटेक ने 14,000 रुपए के रेट में प्लॉट लॉन्च किए थे 2012 में, जो आज 60,000 रुपए गज के रेट पे रीसेल होते हैं, बिकॉज वहां पे भी ऑक्यूपेंसी 10 से 12% आ चुकी है। यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22 में 7,000 रुपए गज की अलॉटमेंट थी यमुना अथॉरिटी की, जो आज 70,000 रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आया है यमुना एक्सप्रेसवे गौर यमुना सिटी का। 2012 में 16,000 रुपए गज में गौर ने प्लॉट बेचने शुरू किए थे, जो आज हो चुके हैं 85,000 रुपए रीसेल रेट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूपेंसी पूरे यमुना एक्सप्रेसवे सबसे हाईएस्ट है, लगभग टचिंग 20%। जैसे जैसे इमेजिन करें ये ऑक्यूपेंसी 20 की 30 पहुंचेगी, 30 की 40 पहुंचेगी, प्राइस रुकेंगे नहीं, प्राइस बढ़ने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर यमुना सिटी का, खास तौर पे अगर हम कंपेयर करें यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22 के प्लॉट और गोल्फ कंट्री के प्लॉट, ये सारे प्लॉट के रेट बढ़ने वाले हैं, चाहे वो गेटेड हो चाहे नॉन गेटेड हो, बिकॉज जैसे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, कंपनीज के ऑफिस खुलेंगे, कैंपसेस खुलेंगे, लोग चाहेंगे घर के पास ऑफिस हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेंटल अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली की बस मिस कर चुके हैं, आप गुड़गांव की बस मिस कर चुके हैं अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट ना करके, यमुना एक्सप्रेसवे की बस मिस कर चुके हैं, नोएडा की बस मिस कर चुके हैं, तो आगे क्या? तो घबराइए नहीं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हैंडपिक अपॉर्चुनिटी इन 3 ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग लोकेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया लीडिंग डेवलपर। हम सब जानते हैं इस डेवलपर को, जिसका नाम है गोदरेज। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हर घर के अंदर हम यूज करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। 1897 से इस कंपनी ने शुरुआत की थी। गोदरेज एक हाउस होल्ड नेम है, आज लगभग 125 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है गोदरेज को। गोदरेज की शुरुआत 1897 में हुई। उसके बाद सबसे पहले गोदरेज ने बनाने शुरू किए 1902 में, सेफ बनाने शुरू करे, फिर साबुन बनाने शुरू करे, उसके बाद पैलेट बॉक्स गोदरेज ने बनाए, उसके बाद सिंथॉल 1952 में बनाया, फिर 1958 में गोदरेज ने अपने रेफ्रिजरेटर की सीरीज लॉन्च की। 1996 में गोदरेज बिकेम एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। 2010 में गोदरेज बिकेम अ लिस्टेड कंपनी, एंड 2010 के अंदर में गोदरेज बिकेम one of the most successful IPO ever in the history of India. 1990 was the time when Godrej established one of their arm in real estate. तो गोदरेज रियल एस्टेट के अंदर जब आया तो इट वॉज द ईयर 1990, जिसमें गोदरेज ने अपनी प्रॉपर्टीज का नाम दिया गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो रियल एस्टेट में इनका वर्टिकल है। सबसे पहला प्रोजेक्ट 2012 में इन्होंने चेन्नई से शुरू किया, फिर उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट, न्यूमरस प्रोजेक्ट लॉन्च करते चले गए मल्टीपल सिटीज में। आज गोदरेज की प्रेजेंस मेजर मेट्रोज, मेजर टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में पहुंच चुकी है। 2015 में गोदरेज ने चेन्नई में एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा, जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में निकल के आया चेन्नई में। 2018 में इन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा प्लॉटेड डेवलपमेंट का, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंगलोर। उसके बाद 2020 में ये फर्स्ट कंपनी के रूप में रियल एस्टेट के रूप में निकल के आया, जिसने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया एज ग्लोबल रियल एस्टेट सस्टेनेबल बेंचमार्क। पास्ट में मल्टीपल फोरम पे गोदरेज को एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट के अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने उसमें से कुछ एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए हैं। आईजीबीसी ग्रीन रेजिडेंशियल सोसाइटी रेटिंग इनको मार्च 2022 में मिली। उसके बाद गोदरेज का हर नया प्रोजेक्ट अपने पुराने प्रोजेक्ट को बीट करता है इन टर्म्स ऑफ बेटर एमिनिटीज, इन टर्म्स ऑफ बेटर स्पेसिफिकेशन। अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा और डीप डाइव करें, तो ये रियल एस्टेट में इंडिया में जाना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट ब्रांड, वन ऑफ द टॉप 3 रियल एस्टेट कंपनी अक्रॉस इंडिया। 127 साल की लेगेसी है इस कंपनी के साथ।
मोर देन 15 मिलियन स्क्वायर फीट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गोदरेज ने पूरे इंडिया में बेचा। 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया लास्ट ईयर गोदरेज ने पूरे इंडिया में सेल करके अपने आप को नंबर 1 के खिताब पे लेके आया इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट प्रॉपर्टी सोल्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर। गोदरेज की कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट का ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2018 में गोदरेज ने बैंगलोर में अपनी सबसे पहली गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च की। 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे आज डिलीवर हो चुकी है टाउनशिप। लगभग 10% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है गोदरेज रिजर्व में। आज रीसेल रेट हो चुका है 6,000 रुपए के आसपास। 2021 सितंबर में गोदरेज ने फरीदाबाद में 55,000 रुपए गज में एक गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट सेक्टर 84 में लॉन्च की बाय द नेम गोदरेज रिट्रीट। आज डिलीवरी हो चुकी है इस प्लॉटेड डेवलपमेंट की। लगभग 5% लोगों ने प्लॉट का पोजेशन लेके अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। आज रीसेल रेट हो चुका है 85,000 रुपए गज। इमेजिन जब ऑक्यूपेंसी 50% पहुंचेगी तो ये जो 55,000 रुपए गज के प्लॉट जो गोदरेज ने फरीदाबाद में लॉन्च किए थे 2 लाख से 2.5 लाख के रेट में पहुंच जाएंगे फॉर श्योर। फिर गोदरेज ने लास्ट ईयर जनवरी में सोनीपत में प्लॉटेड डेवलपमेंट का फेज 1 लॉन्च किया। दीनदयाल के प्लॉट 67,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, जिसका पोजेशन अगले 3 से 4 महीने में देने वाला है सोनीपत में। लेकिन आज की तारीख में रीसेल रेट ऑलरेडी 80,000 पहुंच चुका है, जबकि डिलीवरी होने वाली है। कुरुक्षेत्र में गोदरेज ने लास्ट ईयर जुलाई में प्लॉट लॉन्च किए थे 37,500 के रेट पे। अभी डेवलपमेंट चल रही है वहां पे, अभी डिलीवरी नहीं हुई है प्लॉट की। पर आज भी देखें रीसेल रेट पिछले 6 महीने 8 महीने में 44,000 45,000 रुपए रेट पहुंच चुका है। तो प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो मैं बार बार रिपीट करूंगा दोस्तों, जिसने आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी डी ग्रो नहीं करा, हमेशा ग्रो कर रहा है। एंड ओवर द ईयर अगर आपने अच्छे समय में पैसा इन्वेस्ट किया तो आरओआई को आप कैलकुलेटर में कहीं कहीं केसेस में देखा गया कैलकुलेटर भी फेल हो जाते हैं when we talk about the ROI are concerned। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो में आज हम 3 शहरों की बात करने वाले हैं गोदरेज के, मुंबई, नागपुर एंड चेन्नई। तो शुरुआत करते हैं मुंबई से। हम सब जानते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें रोबस्ट डिमांड है रेजिडेंशियल की। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, ड्रिवन बाय मैनी फैक्टर। हर दिन हजारों लोग मुंबई में माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर एमिनिटीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे लैंड बहुत लिमिटेड है, तो अब मुंबई के बाहर सबब में भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। तो हाउसिंग रिमेन्स अ कंसिस्टेंट डिमांड, और ये फ्यूचर में भी रहेगी। मुंबई में हमेशा देखी गई है स्टडी एप्रिसिएशन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, द सिटी हैड विटनेस स्टडी एनुअल एप्रिसिएशन रेट ऑफ अराउंड 10% इन रेजिडेंशियल सेगमेंट ऑन ईयर बेसिस। और ये ट्रेंड सबब में ज्यादा हो चुका है, बिकॉज सबब में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज कम्पेयर टू मुंबई इज रिलेटिवली लो, तो वहां पे एप्रिसिएशन रिलेटिवली फास्टर होती है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट मुंबई के सबब में, नवी मुंबई, कल्याण जैसे शहरों में, लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, हाईवे बना रहा है, अपना कोस्टल रोड बना रहा है, ट्रांसपोर्ट हार्बर लिंक बना रहा है, वैसे वैसे उस एरिया में भी लोग जाना शुरू कर चुके हैं। वहां पे कॉर्पोरेट्स ने अपने ऑफिस बनाने शुरू कर दिए हैं और वहां के रियल एस्टेट रातों रात तेज हो रहे हैं। अगर रेंटल यील्ड की बात करें, मुंबई की रेंटल यील्ड हाईएस्ट है इंडिया में। एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप मुंबई में लेंगे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से कम पे रेंट पे नहीं मिलेगा। वहीं सबब में जाएंगे तो 2 बेडरूम का रेंट आपका 80-90 हजार से कम नहीं है। तो इमेजिन करें आज अगर आपने यहाँ प्लॉट ले लिया और वो फ्री होल्ड प्लॉट है, 3-4 साल होल्ड करने के बाद अगर आप प्लॉट के ऊपर फ्लोर बना देते हैं तो क्या जबरदस्त इनकम मंथली आपको मिलनी शुरू होगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये वाला रेंटल इनकम आपकी फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं सारे कॉर्पोरेट्स के कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में आज एग्जिस्ट करते हैं। यू नेम एनी इंडस्ट्री, दे वुड हैव वन ऑफिस इन मुंबई फॉर श्योर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां पूरे इंडिया के लोग आपको मिल जाएंगे रहते हुए। नॉर्थ इंडियन बहुत है वहां पे, ईस्ट इंडियन बहुत है, साउथ इंडियन बहुत है, एंड वेस्ट के लोग भी जो रूरल सबब से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं फॉर बेटर एमिनिटीज, फॉर बेटर लाइफ स्टाइल के लिए। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो मुंबई में मल्टीपल प्लेथोरा ऑप्शन मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लग्जरी रेजिडेंशियल प्लॉट टू कमर्शियल स्पेसेस टू मिक्स यूज लैंड। बट प्लॉट हमेशा से बेस्ट बेट के रूप में माना गया है। मुंबई अब हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं। सिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रही है, तो मुंबई अब पहुंच चुका है वर्जन 3.0 में।
मुंबई का सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। 22 किलोमीटर का लंबा 6 लेन रोड अटल सेतु ऑलरेडी मुंबई गवर्नमेंट बना चुकी है, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट करता है नवी मुंबई से। तो आप अंडरस्टैंड करें, 22 किलोमीटर का ये जो सी के ऊपर लिंक बनी, तो 1.5 घंटे का ट्रेवल टाइम कम होकर आधे घंटे रह गया। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने ये बना के डिलीवर करा अटल सेतु, उसके बाद कॉर्पोरेट ने नवी मुंबई में अपने कैंपसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंशियल नोटिफाइड एरिया है, स्प्रेड अक्रॉस 371 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड। नवी मुंबई का एयरपोर्ट भी ऑन कार्ड्स है। तो 371 स्क्वायर किलोमीटर में आपको जोनिंग की जा चुकी है, कहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस आएंगे, कहाँ पे आईटी आएगा, कहाँ पे रेजिडेंशियल जोन आएगा, कहाँ इंस्टीट्यूशन जोन आएगा, कहाँ नॉलेज पार्क आएगा, ये सब नोटिफाई किया जा चुका है। तो आज अगर आप उस एरिया में जहां पे डेवलपमेंट इज गारंटीड टू हैपन, अगर आज आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं, इमेजिन 8 से 10 साल में मिनिमम साइड 8 से 10 गुना आरओआई आनी ही आनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देयर इज एन अपकमिंग रिलायंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो नवी मुंबई में ऑलरेडी रिलायंस अनाउंस कर चुका है, जिससे हजारों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होंगी। अपकमिंग अलीबाग विरार का जो मल्टी नोडल कॉरिडोर है, उससे फर्दर ग्रोथ आएगी इस कॉरिडोर के अंदर। तो यहाँ पे मिलता है आपको एक ऐसा ओएसिस, बिकॉज ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिटवीन मुंबई एंड पुणे। जब मुंबई से हम पुणे जा रहे हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, ऑपरेशन हो चुका है। लोनावाला बहुत ही सब जानते हैं, मुंबई के बाहर एक लोनावाला एक पिकनिक डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो जब मुंबई से आप लोनावाला जा रहे हैं, उससे ठीक पहले आप लेफ्ट लेंगे, जहां पे मिलता है आपको ये गोदरेज की अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन मुंबई। यहाँ मिलता है आपको रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डेली कन्वीनियंस स्टोर से लेके ये सब चीजें आज एग्जिस्ट करती हैं। दिस लोकेशन नवी मुंबई इज अ पार्ट ऑफ Mumbai Metropolitan Residential Development Authority and close to proximity to MIDC. It is also close to Naina, the major economic growth zone. And finally, अगर हम tourism की बात करें, तो there are maximum tourism iconic destination, including one of the biggest amusement theme park by the name Imagica, जहाँ पे इमेजिका का पार्क है, जो ऑलरेडी ऑपरेशन है, जहाँ पे हर दिन मोर देन 1 लाख लोग आते हैं अपने आप एंटरटेन करने के लिए। उस लोकेशन से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गोदरेज की नई प्लॉटेड डेवलपमेंट गोदरेज के रूप में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इस लोकेशन को कैसे आप रीच करेंगे साउथ मुंबई से, एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आप इमेजिन कर पाएंगे। मैं आपको यहीं से मुंबई का ये रूट दिखाऊंगा, जिसको आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं, इमेजिन इंट्रोडक्टरी कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग 54 लाख रुपए में आप मुंबई जैसी लोकेशन, नवी मुंबई जैसी लोकेशन पे गोदरेज की गेटेड टाउनशिप के अंदर अर्ली बर्ड एडवांटेज के साथ आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो लोकेशन को मैं दोबारा इस मैप पे दिखाना चाहूंगा। ये जो अटल सेतु की मैंने बात की, जिसने
नवी मुंबई से, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो पहले 1.5 घंटा लगता था नवी मुंबई आने में, वो ट्रेवल टाइम कम करके आधा घंटा कर दिया है। दिस इज वन वे टू रीच। ये नया मुंबई पुणे हाईवे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जो आपको लेके जाता है पुणे की तरफ। ये लोनावाला से पहले, दिस इज द लोकेशन वेयर वी हैव द न्यू अपकमिंग प्लॉट लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज। जिसके आसपास धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल आज एग्जिस्ट करता है, माधव भाव हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है। Then you have got a bird sanctuary already nearby. You have got Lions Point nearby. You have got Ambe Valley City nearby. You have got Lohagarh. You have got Imagica, the famous theme park, India का सबसे बड़ा theme park, hardly 2 किलोमीटर from the location. अमेठी यूनिवर्सिटी से लेके रिलायंस फाउंडेशन स्कूल से लेके ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ये फर्दर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के कैंपसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। विश्व विवेकानंद यूनिवर्सिटी से लेके खपोली इज द लोकेशन, या मल्टीपल 5 स्टार होटल यहाँ आज एग्जिस्ट करते हैं, लाइक नोवोटेल होटल हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे, रेडिसन ब्लू प्लाजा हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। आगे बढ़ते हैं। इस टाउनशिप में आपको मिलती है ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस, मॉडर्न लाइफस्टाइल एमिनिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज मिलता है। लैंड पार्सल की अगर हम बात करें तो टोटल 82 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसमें लिमिटेड एडिशन 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के सिग्नेचर प्लॉट्स हैं। 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको कॉस्ट करता है स्टार्टिंग 54 लाख ऑनवर्ड्स। वहीं 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट कॉस्ट करता है जस्ट 68 लाख। 2000 स्क्वायर फीट का कॉस्ट करता है हार्डली 90 लाख रुपए। और 2400 स्क्वायर फीट का बड़े साइज का सिग्नेचर प्लॉट कॉस्ट करता है आपको 1 करोड़ 8 लाख रुपए। अगर इन प्लॉट साइज को मैं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग गज में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो 1200 स्क्वायर फीट का मतलब लगभग 133 गज से लेके 2400 स्क्वायर फीट लगभग 266 गज के प्लॉट्स हैं। अभी डेवलपर अलॉटमेंट नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि रिफंडेबल है। आज अगर आप अपना हमारी सेल्स टीम के थ्रू अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो 1200 गज के प्लॉट का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको सिर्फ 75,000 रुपीज का टोकन अमाउंट देना है। 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए 1 लाख रुपए, 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए 1.25 लाख रुपए, और सिग्नेचर प्लॉट 2400 गढ़ वाले प्लॉट के लिए 1.5 लाख रुपए देना है। आज अगर आप अर्ली बर्ड एडवांटेज लेते हैं और ईओआई देते हैं, तो जब डेवलपर आपको अलॉट करेगा, तो ये जो प्राइसिंग है ये लॉन्च प्राइस है। आपको इस प्राइस में 10% का बेनिफिट एडिशनल मिलेगा, यानी कि 54 लाख में आपको 5,40,000 की रिबेट गोदरेज की तरफ से मिलेगी। तो लगभग 49 लाख का आपको ये प्लॉट पड़ेगा। सिमिलरली 1 करोड़ 8 लाख का प्लॉट आपको 98 लाख के आसपास कॉस्ट करेगा। 90 लाख का प्लॉट आपको अराउंड 81 लाख कॉस्ट करेगा। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, आज अगर आप यहाँ प्लॉट में इन्वेस्ट कर देते हैं, मैं और आप यहीं रहेंगे 10 साल बाद, यू विल गिव योर सेल्फ अ बिग अपलॉड कि आपने सही डिसीजन लिया। और उस समय अगर आज आप 2 प्लॉट लेंगे, तो आप उस समय सोचेंगे काश मैंने 2 की जगह 4 प्लॉट ले लिए होते। आगे बढ़ते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से आपको यहाँ पे क्या मिलता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट इज स्ट्रीमलाइन। आपको करना क्या है? हमारी सेल्स टीम से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, जिन्होंने आपको इस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया। दे विल गाइड यू नेक्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग योर ईओआई प्रोसेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट city in India, which is Nagpur, one of the fastest growing tier 2 city in India। हम सब जानते हैं मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था, और आपने सुना होगा कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल पे आने वाला है। उसमें नंबर 1 पे रैंक किया गया है नागपुर को एज अ स्मार्ट सिटी। उसके बाद भोपाल आता है, फिर रांची, फिर अहमदाबाद, फिर सूरत, फिर वडोदरा, देन so on so forth। तो 100 स्मार्ट सिटीज में नागपुर इज नंबर 1। The reason is it is in the center of India, well connected within 2 hours to all major tier 1, tier 2 cities। चाहे दिल्ली की बात करें 2 घंटे में आप बाहर पहुंच जाते हैं, लखनऊ लगभग 2 घंटे का टाइम है बाय एयर, कलकत्ता 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, रायपुर 1 घंटे की फ्लाइट है, विशाखापट्टनम 2 घंटे की फ्लाइट है, चेन्नई 2.25 घंटे की फ्लाइट है, हैदराबाद 1.25 घंटे की फ्लाइट, पुणे 1 घंटे की फ्लाइट, मुंबई 1.25 घंटे की फ्लाइट, अहमदाबाद 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट, जयपुर 2.25 घंटे की फ्लाइट। तो इमेजिन करें इसकी लोकेशन, नागपुर इज द सेंटर ऑफ इंडिया। ये बन गया है इस वजह से इंडिया का बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब। यहाँ पे है इंडिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट। ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटी है, 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज रैंक नंबर 1 इन द स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। इट इज रैंक नंबर 13 एज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड।
एंड यहाँ पे है मिहान, विच इज मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट, जिसके आसपास सारी डेवलपमेंट देखी जा रही है। तो जो मैंने मिहान की बात की, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी नोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर, टोटल एरिया इस मिहान का है 11,000 एकड़। यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट आज एग्जिस्ट करते हैं उनकी बिल्डिंगे हैं, कैंपसेस हैं, लाइक SCL हैज देयर प्रेजेंस है, TCS यहाँ पे है, इन्फोसिस यहाँ पे है, टाटा एडवांस, लुपिन, पतंजलि आयुर्वेदिक की फैक्ट्री यहाँ पे है, एयर इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पे, रिलायंस का यहाँ पे ऑफिस है। तो ये टोटल जो एरिया आप देख रहे हो, जो मैं कर्ज से दिखा रहा हूँ, ये है 11,000 एकड़ का, और नागपुर शहर यहाँ से यहाँ पे ग्रो कर चुका है। दिस इज द लोकेशन ऑफ गोदरेज प्रोजेक्ट, जो अभी मैंने आपको EMR करके दिखाई है। हार्डली 2 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम पतंजलि का जो प्लांट है 224 एकड़ का, उसके एडजेसेंट है। यहीं पे गोदरेज का एक और लैंड पार्सल, एक और प्रोजेक्ट फ्यूचर में गोदरेज लेके आएगा। तो गोदरेज के पास है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे इन्फोसिस के प्लांट से 5 मिनट का डिस्टेंस, एम्स से हार्डली 3 मिनट 4 मिनट का डिस्टेंस, इंडो यूके से हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस से लेके, मतलब ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज एग्जिस्ट करता है। HPCL, IOCL के कॉर्पोरेट ऑफिस सब यहाँ पे है, टाटा, ल्यूपिन जैसे कॉर्पोरेट के यहाँ पे कैंपसेस हैं। इस 11,000 एकड़ के मैसिव स्टेट के अंदर, जो मिहान के रूप में जाना जाता है नागपुर में, फ्यूचर पोटेंशियल है टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द ट्यून ऑफ मोर देन 20 लाख। जी हाँ, सही सुना आपने, 11,000 एकड़ में आने वाले भविष्य में 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। यानी कि 20 लाख लोग जब यहाँ काम करने आएंगे, बहुत से लोग चाहेंगे कि मेरा घर ऑफिस के पास हो, कोई दूर ट्रेवल नहीं करना चाहेगा। तो आज अगर आप यहाँ प्लॉट ले लेते हैं, आई कैन गारंटी यू, ये लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि आने वाले 8 से 10 साल में 8 से 10 गुना रिटर्न ऑन योर करंट इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। दीज आर द कॉर्पोरेट जिनके यहाँ पे कैंपसेस हैं, कुछ नाम मैं आपके सामने देना चाहूंगा: टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर, सीमेंस, लुपिन, टाटा मोटर्स, नेस्ले, सीएट, लार्सन एंड टूब्रो, पिडलाइट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सोलर इंडस्ट्रीज, ACC जैसे कॉर्पोरेट के यहाँ पे कैंपसेस आज एग्जिस्ट करते हैं। आज इस 11,000 एकड़ के मेहान के अंदर करीबन 2.5 लाख से 3 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, और ये फिगर आने वाले 5 से 6 साल में 20 लाख होने वाली है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ return on your investment is bound to happen when you invest in the plots at Nagpur। यहाँ पे मिलता है आपको एक अपकमिंग डेवलपमेंट रेजिडेंशियल हब, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड विसिनिटी में मिलता है, आपके बगल में मिलता है आपको वारदा, अमरावती एंड हिगना, मेहान, बटूरी बोई का जो हाईवे मिलता है आपको। कनेक्टिविटी की बात करें तो नागपुर से बाय समृद्धि महामार्ग, जो महा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उससे कनेक्टिविटी मिलती है आपको बाय रोड। इजी कनेक्टिविटी टू आउटर रिंग रोड, इंक्लूडिंग NH 44 से कनेक्टेड है ये लोकेशन, नेशनल हाईवे 47 से कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे 53 से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये नेशनल हाईवे 44, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, उस लोकेशन पे आपके नागपुर पड़ता है। और यहाँ पे आपको मिलता है गोदरेज की तरफ से एक प्लॉटेड डेवलपमेंट, जिसके अंदर मिलती है आपको 40 से ज्यादा क्लब में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। मियावाकी फॉरेस्ट मिलता है बगल में आपको, 5.26 हेक्टर का डेडिकेटेड ग्रीन एंड ओपन स्पेस मिलते हैं आपको विसिनिटी में। इस टाउनशिप की एंट्री मिलती है आपको 24 मीटर की रोड से, 0.4 हेक्टर का आपको मिलता है ट्रॉपिकल ऑर्चर्ड, 600 मीटर का लॉन्ग कैनाल मिलती है आसपास के एरिया में, जो प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ इसकी सबसे बड़ी थीम बन जाती है, यूएसए बन जाती है, कि आप रिवर कैनाल के साथ आप रह रहे हैं। 20 से ज्यादा आपको एमिनिटीज मिलती है। शिव कुमार जी, आप प्लीज क्वेश्चन को टाइप कर दें, डोंट रेज हैंड, रिक्वेस्टिंग यू टू टाइप योर क्वेश्चन ऑन Q&A बॉक्स, आई विल एड्रेस इट राइट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। 20 से ज्यादा क्लब क्लास एमिनिटी आपको मिलती है, विच विल गिव यू इनफाइनाइट डिलाइट। रेवल द फाइनेस्ट एमिनिटीज स्प्रेड अक्रॉस 0.4 हेक्टर दैट प्रॉमिस द फोक्स ऑफ ऑल एज, हर एज के लिए यहाँ पे एमिनिटीज मिलने वाली है आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लें इस टाउनशिप की। ये नागपुर का पहला थीम प्लॉटेड डेवलपमेंट गोदरेज लेके आ रहा है नागपुर में। यहाँ पे टोटल जो एरिया प्लॉटेड डेवलपमेंट का है 111 एकड़ का, यानी कि 111 एकड़ की बड़ी गेटेड टाउनशिप डेवलपर लेके आ रहा है, जिसके बीचों बीच डेवलपर लगाने वाला है 75,000 ट्रीज। यहाँ पे मिलने वाले हैं 1100 गज स्क्वायर फीट से लेके
3,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट यानी कि लगभग 130 गज से लगभग 270 गज के प्लॉट रेजिडेंशियल के रूप में आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो 4,000 स्क्वायर फीट से 9,000 स्क्वायर फीट के कमर्शियल प्लॉट मिल सकते हैं आपको। दो फेज में यहाँ पे गोदरेज प्लॉट लेके आया है। फेज 1 की इन्वेंट्री अगर आप बाय करते हैं जिसका पोजीशन 6 महीने से 8 महीने मिलने वाला है आपको, वहां पे पेमेंट प्लान है 1585 यानी कि 15% आपने देना है बुकिंग के टाइम पे और 85% देना है 8 महीने में जब बिल्डर आपको पोजीशन देगा। फेज 2 में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसमें मिलता है आपको डेवलपर लिंक प्लान जिसका पोजीशन मिलता है आपको 14 महीने में। और इन्वेस्टर क्लिनिक के लिए हम लोगों ने गोदरेज से बड़ी यूनिक स्कीम ली है कि जब भी फ्यूचर में आप इस प्लॉट को बेचते हैं तो पहला ट्रांसफर फ्री यानी कि कोई ट्रांसफर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट कॉस्ट करते हैं मात्र 3850 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 4250 रुपए पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं तो 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से कमर्शियल प्लॉट की प्राइसिंग शुरू हो जाती है। देन योर पोजेशन चार्जेस आर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे टिपिकली लगभग अगर आप बात करें तो 45 लाख 50 लाख से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Moving on to the last but not the least most promising destination in south of India at Chennai, which is in Tamil Nadu. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में चेन्नई के दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। चेन्नई शहर जो डाइवर्सिफाइड के रूप में जाना जाता है। टोटल पॉपुलेशन चेन्नई की है करीबन 86 लाख, जिसके चेन्नई शहर के अंदर की जो पॉपुलेशन है करीबन 86 लाख। टोटल एरिया चेन्नई का स्प्रेड है अक्रॉस 1190 स्क्वायर किलोमीटर में। इट इज रैंक नंबर 4 इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय इन द ईयर 2020। इट इज रैंक नंबर 10 इन इंडिया टू डू द ईज ऑफ बिजनेस। कुछ और सिटी स्नैपशॉट देना चाहूंगा। चेन्नई को जाना जाता है एज द इकोनॉमिक ड्राइवर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आईटी इनेबल सर्विसेज, बीएफएसआई एंड हेल्थ केयर। मोर देन 40 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज डिट्रॉइट ऑफ इंडिया बिकॉज ये बन गया है मैक्सिमम इंडिया में जो कार का मैन्युफैक्चरिंग का हब। आईटी की अगर बात करें पूरे इंडिया में वी हैव मल्टीपल आईटी सिटीज, लेकिन 14% हाईएस्ट आईटी प्रोफेशनल चेन्नई में अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं। चेन्नई इज नोन एज 6th लार्जेस्ट एरिया इन अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द स्टेट। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु को रिकॉग्नाइज किया गया है 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज द मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म स्टेट इज कंसर्न। दोस्तों यहाँ हम लेके आए गोदरेज का प्रोजेक्ट जिसका नाम है गोदरेज सनराइज एस्टेट। इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ओरागदम चेन्नई में। इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। आज चेन्नई का जो मेन एयरपोर्ट है उससे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। और चेन्नई का जो अपकमिंग एयरपोर्ट है जो स्प्रेड होगा वॉपिंग 5,000 एकड़ में, चेन्नई का सेकेंड एयरपोर्ट, वो भी इससे 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये एक सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है ओरागडम की। ओरागडम पार्ट ऑफ हाईएस्ट जीडीपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, हाउ होम ऑफ मोर देन 40 फॉर्च्यून 500 कंपनीज। इट इज ऑल्सो नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया। यहाँ पे मिलते हैं आपको क्लच ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज लाइक फोर्स की फैक्ट्री, महिंद्रा की फैक्ट्री, बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री, मर्सिडीज की फैक्ट्री, निसान की फैक्ट्री, लियर कॉर्पोरेशन की फैक्ट्री, आईटी कंपनीज के यहाँ पे कैंपसेस लाइक केप जेमिनी, दोहो कॉर्पोरेशन, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के यहाँ पे कैंपसेस हैं। मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी औरागदम के 5 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आज एग्जिस्ट करती हैं। Sipcot again in the vicinity, which is an industrial and corporate hub. Giants like Samsung, Nokia, Motorola, Dell के corporate offices यहाँ पे हैं, जो अगेन 15 मिनट से 20 मिनट के डिस्टेंस पे प्लॉटेड डेवलपमेंट से। यहाँ पे बनने वाला है वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरस्टेट बस टर्मिनल, हार्डली 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा इस लोकेशन से। तो लोकेशन बन जाती है हीरो ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ अपकमिंग डेवलपमेंट इन द विसिनिटी, यहाँ 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में बनने वाला है 5,000 एकड़ में स्प्रेड अपकमिंग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है परंदूर। 300 एकड़ का बनने वाला है यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क। 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है टू क्रिएट मेडिकल इक्विपमेंट पार्क। 380 एकड़ का ड्राई पोर्ट से पेरामदूर में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 6 लेन एलिवेटेड हाईवे जो बेंगलोर को चेन्नई से कनेक्ट करेगा इज हार्डली 5 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोकेशन। पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट को लिंक करती है महाबलीपुरम से एनकोर पोर्ट के लिए। तो ये बन जाता है इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये कनेक्टिविटी वाइज जबरदस्त है चेन्नई में।
विसिनिटी में 3 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इन कंपनीज के, जिनके आप लोगो देख रहे हैं, इनके प्लांट है यहाँ पे, और प्लांट मिनिमम 100 एकड़ से 300-400 एकड़ में स्प्रेड है। निसान का फैक्ट्री यहीं पे है, रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री यहीं पे है, मर्सिडीज, नोकिया, सैमसंग, कोमात्सु, डेल, यामा, अपोलो जैसे देर आर न्यूमरस फैक्ट्रीज, फ्लेक्स, पॉस्को, क्यूब्स, समाइना, बटरमैन, यूनोमिंडा, टेक्नोको, इंडोस्पेस, एनएसके बेयरिंग्स, टू नेम फ्यू। कुछ फैक्ट्स की बात कर लें इस टाउनशिप की। यहाँ पे गोदरेज लेके आया 60 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें है लिमिटेड 1000 प्लॉट, जिसमें मल्टीपल साइजेस हैं। 1000 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग 110 गज से लेके 170-200 गज के यहाँ पे प्लॉट मिलते हैं आपको। एंड यहाँ पे एंट्री प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, मात्र 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्लूडिंग अदर चार्जेस 33-34 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस महीने हमारा आपके लिए अवेलेबिलिटी है 20/80 पेमेंट प्लान। 20% अभी देंगे, नेक्स्ट 80% आपको अगले साल फरवरी में देना है, जब बिल्डर आपको प्लॉट का पोजेशन देगा। गेटेड प्लॉट है, कोई आपसे चुरा नहीं सकता, गोदरेज मेंटेन करेगा। अगले 2 साल का मेंटेनेंस पोस्ट पोजेशन इज ऑल्सो फ्री। बट ये एक ऐसी लोकेशन है, विद इन द टू टाइम ऑफ 1 ईयर फ्रॉम पोजेशन आपके पास डिमांड आनी शुरू हो जाएगी कि प्लीज मेक योर फ्लोर, दीज आर फ्री होल्ड प्लॉट अकॉर्डिंग टू करंट बायलॉज। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आउट है। फ्यूचर में आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाए, रेंट आउट कर दें, आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट व्हाइट कॉलर जॉब वाले एम्प्लॉय मिल जाएंगे रेंट आउट करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को। तो आपकी रेंटल इनकम आपकी यहाँ पे 2 से 3 साल में इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करेगी। कुछ प्रोजेक्ट की हाईलाइट, जैसे कि मैंने बताया, चेन्नई में गोदरेज का ये जो सनराइज एस्टेट है 60 एकड़ में स्प्रेड है। यहाँ पे 6 एकड़ के पार्क मिलते हैं, क्लोज टू 1000 प्लॉट्स हैं इसमें, 4 थीम पार्क मिलते हैं इसके अंदर, 30 से ज्यादा एमिनिटीज मिलती हैं, गेटेड कम्युनिटी है, फॉरेस्ट फेसिंग एडवेंचर जोन के साथ है। लोकेशन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। यहाँ पे 1000 फुट से लेके 2400 फुट में इन्वेंट्री के लिमिटेड कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है, अबटिंग 250 एकड़ ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। 24 घंटे आपको मिलती है 24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज। मोर देन 3500 ट्रीज गोदरेज यहाँ पे ऑलरेडी प्लान करेगा। यहाँ पे गोदरेज ने एक और चीज करी है कि 800 मीटर का बच्चों के लिए सेपरेट साइकिल पाथ बनाया है, 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ सेपरेट बनाया है। जो 4 थीम पार्क यहाँ पे गोदरेज बनाएगा इन टाइम टू कम, उसमें पहला होगा एक्सप्लोरेशन पार्क, जिसके अंदर पेट पार्क से लेके हार्वेस्ट कोर्ट से लेके साइकिल ट्रैक से लेके बॉक्स क्रिकेट से लेके कैंपिंग एरिया से लेके देयर वुड बी मल्टीपल एमिनिटीज। दूसरा पार्क होगा कल्चरल पार्क, जिसमें आउटडोर फिटनेस कोर्ट से लेके बच्चों के प्ले एरिया से लेके पैनी टॉट के लिए अलग प्ले एरियाज होंगे। थर्ड पार्क वुड बी सरीन पार्क विच विल हैव अ जॉगिंग ट्रैक, योगा, मेडिटेशन कोर्ट, टीएड सीटिंग, सीनियर सिटीजन का अलग एरिया, मल्टीपर्पज प्ले कोर्ट से लेके अर्बन फॉरेस्ट। एंड चौथा पार्क होगा आपका हीलिंग पार्क विच विल इंक्लूड अ फ्लोरल गार्डन, अ वॉलीबॉल कोर्ट, आउटडोर फिटनेस कोर्ट, एक्यूप्रेशर पाथवे से लेके मल्टी फंक्शन लॉन फॉर डूइंग फैमिली गैदरिंग, फैमिली एक्टिविटीज। द क्लब हाउस की बात करें तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपको मिलता है 12,000 स्क्वायर फीट का इंडोर क्लब, जिसके मिलता है आपको रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, बार, इंडोर गेम, स्विमिंग पूल, जिम, कार्ड गेम से लेके इंडोर बैडमिंटन कोर्ट से लेके आउटडोर एम्यूनिटीज को अगर हम जोड़ लें तो इस 60 एकड़ में मिलती है आपको मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट की एम्यूनिटीज, इंक्लूडिंग क्लब एम्यूनिटीज एंड आउटडोर ओपन एम्यूनिटीज। प्लग एंड प्ले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलती है ब्लैक टॉप रोड, हर चीज यहाँ पे अंडरग्राउंड होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम से लेके सीवी सिस्टम से लेके अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल लाइन से लेके अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर लाइन से लेके अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन लाइन, तो एवरीथिंग वुड बी अंडर द ग्राउंड। वैल्यू प्रपोजिशन किस तरह से मिलती है आपको, ये अगली स्लाइड पे 400 रुपए पर स्क्वायर फीट की आपकी एडिशनल कॉस्ट है फॉर डेवलपमेंट। तो ये देखिए आपके प्लॉट के आगे ट्री प्लांटेशन जोन है, फिर वॉकवे है, फिर फ्लोरल जोन, फिर जॉगिंग साइकिलिंग ट्रैक, फिर प्लांटेशन बफर जोन एंड देन द मोटरेबल रोड। तो दिस इज एडिशनल एरिया विच यू गेट। दिस इज द टोटल साइट प्लान। इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग कलर से आपको साइज इसका होता है। जो ग्रीन कलर के प्लॉट देख रहे हैं, दीज आर एस्टेट प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट से बड़े। जो मेंशन प्लॉट्स हैं आपके 1700 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट के हैं। जो बंगलो प्लॉट से रेड में डिजाइन दिखा रखा है डेवलपर ने आपको यहाँ पे। एंड देन दीज आर द पार्क, दीज आर द ब्लू कलर के जो प्लॉट्स हैं, दीज आर रिटेल शॉप के प्लॉट्स, दीज आर कमर्शियल प्लॉट्स, जिसकी प्राइस थोड़ी सी ऑन द हायर साइड होगी। अभी प्री बुक करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है।
डेवलपर के साथ हमारी सेल्स टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपको वीडियो कॉल पे आपको कनेक्ट करेगी टू गिव यू मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लोकेशन एंड देन आप अपने प्लॉट की इन्वेंट्री आप आज पिक कर सकते हैं। अनलाइक मुंबई एंड नागपुर जिसकी अलॉटमेंट में अभी 10 दिन बचे हैं, चेन्नई में प्लॉट अगर आप बाय करते हैं तो चेन्नई में आपकी अलॉटमेंट हमारी टीम हाथों हाथ करा देगी। तो यू कैन हैंड पिक योर प्लॉट एंड देन मेक योर पेमेंट, बिकॉज इसमें अलॉटमेंट का प्रक्रिया गोदरेज चेन्नई में शुरू कर चुका है। Coming back to Delhi NCR, the logos which you are seeing are our prestigious developer जिनके साथ हम Delhi NCR में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। Like Godrej is number one, then we have MR, DLF, M3M, Smart World. We work with companies like Elan, Whiteland, Mahindra Lifespace, Shapoorji Pallonji, Birla, Central Park, Adani, Signature Global, ATS, Paras, Experion, Hero, Tata, Anantraj, Raheja. तो you name it and we have it on our platter. अगर आपकी रिक्वायरमेंट दिल्ली एनसीआर में भी है, meet my sales team, they will be happy to address you and your needs. अगर हमारी ऑफिस प्रेजेंस की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में वी हैव 2 बिग ब्रांचेस, वन इन नोएडा, वन इन गुड़गांव। हम गुड़गांव में अगर बात करें तो वी आर बेस्ड आउट ऑफ M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर ऑन 16th फ्लोर। यू कैन मीट अस, हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस। वी वुड बी हैप्पी टू एड्रेस योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नीड्स। With that, my presentation is toward the